y इज इक्वल टू मॉड x का था, मॉड x, है ना, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, तो पहला ये था, तो ये देख लो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा है, मॉड x माइनस वन। मॉड x माइनस वन, मतलब मॉड x का ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? सर नहीं, माइनस वन भी अंदर है। अच्छा माइनस वन अंदर है क्या? ठीक है, माइनस वन हाँ अंदर सर। है, ठीक है, मॉड x माइनस वन, तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा बताओ? राइट में। राइट में शिफ्ट होगा 1 यूनिट से, तो ये वाला पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट भी कितना बन जाएगा 1, मतलब ये 0,1 और ये 1,0। फिर उसके बाद थर्ड ग्राफ बताओ क्या है? x मॉड x माइनस वन और मॉड के बाद माइनस वन। माइनस वन, तो ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा बताओ? और ज्यादा राइट में। अबे नीचे। और ज्यादा राइट में नहीं, हाँ सॉरी 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 सर। पूरे फंक्शन में माइनस हो रहा है ना, ये मॉड x माइनस वन में ये माइनस हो रहा है, तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, मतलब ये 1 वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा अब 0 पे, मतलब इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे 1 और ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा 2। देख लो करके, मतलब ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करेगा वो अगर हमें निकालना है, तो y की जगह पे तुम 0 पुट कर देना, तो तुम्हें मिल जाएगा एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करेगा वो। और इसके जो ये कोऑर्डिनेट्स है ना, ये आ जाएंगे यहाँ पे, ये माइनस वन पे चला जाएगा पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स ये माइनस वन, मतलब ये आ जाएगा 1, माइनस वन। फिर फोर्थ में बताओ क्या है? इसी पर मॉड था। इसी के ऊपर मॉड, तो क्या हो जाएगा? नीचे वाला के मिरर इमेज। नीचे वाले की मिरर इमेज आ जाएगी किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के एक्स अबाउट। एक्सिस के अबाउट। ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाले की मिरर इमेज आ जाएगी, तो एक W बनेगा, ये 0, ये 2, ये 1, और इस 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितने आ जाएगी 1, क्योंकि माइनस वन की इमेज ऊपर में 1 आ जाएगी। क्लियर है ये फोर्थ? यस सर। फिर हाँ उसके सर। बाद फिफ्थ में क्या था? इसमें से माइनस वन इसमें माइनस वन, मतलब अगेन ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? नीचे। नीचे नीचे। 1 यूनिट से, मतलब ये 1 वाला पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा 0 पे, और ये जो 0 वाला पॉइंट है वो कहाँ पे चला जाएगा माइनस वन पे। माइनस वन पे। तो यहाँ पे देख लो फिफ्थ में क्या था, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन मॉड खत्म, फिर माइनस वन है, तो ये पूरा ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा जो हमने फोर्थ में बनाया था, मतलब ये माइनस वन पे आएगा, इस तरीके से वो ग्राफ आएगा। ये क्या कौन सा पॉइंट रहेगा यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 0, ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट रहेगा 2। अब ये देख लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर ये कौन सा पॉइंट आता है, ये दोनों। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो 0 के साथ इक्वेट करके जब तुम सॉल्व करने जाओगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट तुम्हें दिखेगा, ये वाला 3 है और ये वाला माइनस वन है, ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस, तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है बताओ? इस पर मॉड था। इस पूरे के ऊपर मॉड, तो क्या हो जाएगा? नीचे वाले की मिरर इमेज। नीचे वाले About की X मिरर axis. इमेज आ जाएगी, इसके अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये देख लो, ये 1, zigzag। ये फिर ये वाला 1 पे, फिर ये 2 पे भी 1, 3 पे 0, फिर ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब ये माइनस वन, ये 0, 1, फिर उसके बाद 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये 3, और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा, फाइनली यही ग्राफ था वो, मतलब डायरेक्टली इसका ग्राफ हमें पूछा जाता है, तो ये स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं, पहले मॉड एक्स का, फिर इसका, इस तरीके से स्टेप फॉलो करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है? हाँ यस सर। सर। हाँ।
कितने लोगों का यही आया था ग्राफ? सर मेरा आया था। बाकी और किसी का नहीं? मेरा भी हो गया सर, पर मैंने गलती क्या किया, वो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ना सिर्फ एक ही साइड में आपने v लिया ना, तो मैंने एक ही साइड में लिया, तो उसकी वजह से ये हो गया, नहीं तो सब करेक्ट था। भाई चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं प्रेम। समीक्षा का आ गया, ईशान का आ गया था। सर थर्ड वाला ग्राफ दिखाओ ना ये। सेकंड रॉन्ग हो गया, अरे नहीं, कोई नहीं शामिल, अब तो क्लियर है। यस सर। हाँ, अब इस पे क्वेश्चन देखो कैसा बनता है। ग्राफ ड्रॉ करने वाला तो क्वेश्चन थोड़ी आएगा, क्वेश्चन अलग तरीके से, लेकिन उसमें ग्राफ हमें पहले ड्रॉ करना पड़ता है। हो गया ये वाला पेज? यस सर। नेक्स्ट। सॉल्यूशन ढूंढने को कहेंगे। हाँ, सॉल्यूशन ढूंढने को कहते हैं। सर वो थर्ड वाले ग्राफ में, लेकिन वो एक्स एक्सिस के अबव क्यों लाइन आई? क्या मतलब कि वो ग्राफ तो 1 पे ही खत्म हो रहा था ना, किसने तो कहा 1 पे खत्म -1 हो रहा मतलब था? ये मॉड एक्स का ग्राफ, इधर ये इन्फिनिटी जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। यस सर। कोई नहीं प्रशांत, लास्ट वाला गलत हो गया तो अब तो क्लियर है। और ये एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे कट करेगा, वो कैसे निकालेंगे, वो भी क्लियर है ना। इसको तुम क्या करना, वाई की जगह पे 0 पुट कर देना, अपने आप तुम्हें एक्स मिल जाएगा। तो एक्स की 3 वैल्यूज तुम्हें मिलेगी, अगर इसको तुम 0 के साथ इक्वेट करोगे ना, एक्स की 3 वैल्यूज -1, 1 एंड 3 मिलेगी। देख सकते हो करके, क्योंकि इन तीनों वैल्यूज पे ही y 0 आता है। ये x इज -1 पे y 0 आएगा क्योंकि कट कर रहा है। फिर उसके बाद 1 पे भी वो 0 आ जाएगा, y 3 पे भी 0 आ जाएगा। सर ये 6th वाले का ग्राफ अगर डायरेक्टली बनाने गए तो ऐसे आएगा क्या? हाँ, ऐसे डायरेक्टली बना ही नहीं सकते, स्टेप वाइज ही बढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। अब इसी का यूज करते हुए क्वेश्चन बनता है, मतलब ये है मॉड ऑफ मॉड x-1 मॉड खत्म -1 मॉड खत्म -1 मॉड खत्म इज इक्वल टू लैम्डा है। देन फाइंड लैम्डा for which equation has first part में no solution, second part में 2 solutions, third part में 3 solutions, fourth में 4 solutions, 5 solutions and 6 solutions। ये है, तो जल्दी से करो, अब इसको लैम्डा की वैल्यू बताओ। इसका ग्राफ तो अब हमारे पास है, ये y इज इक्वल टू लैम्डा हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, तो जितने जगह पे टच या इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशंस, तो उसके अकॉर्डिंगली सोचना है। -1 सर फर्स्ट का है -1 टू, नहीं सर, -1 टू -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू -1। क्यों, एग्जैक्ट बताओ।
इसका ग्राफ तो हमारे पास है ही है। तो सर फर्स्ट का है -∞ टू ओपन 3। ओपन 3 क्यों? थोड़ा सा सोच समझ के। -∞ टू ओपन 0। हाँ, -∞ टू ओपन 0। तो सर इसका मतलब ये हुआ ना क्लोज वन -1। हाँ, सर ओपन 0 मतलब ही क्लोज -1 ना, अबे मतलब ऐसा बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते भाई, कुछ भी मत अपनी मर्जी ये किया करो। तो उसमें सॉल्यूशन आ जाएंगे ना। हाँ, जल्दी करो। दो सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए? फाई क्यू फाई? सर 1 to ∞। 1 to ∞। ग्राफ मतलब तुम देख ही नहीं पाते हो, ग्राफ तुम्हारे सामने बना हुआ है, तब भी तुम फाई और ये ऐसे आंसर बोल रहे हो। सर ओपन 1 to ∞ आएगा ना। हाँ, थर्ड का 0 है क्या? सर थर्ड का 5। हाँ, थर्ड का फाई आएगा। थर्ड का फाई नहीं आएगा, सोचो थोड़ा। 0 आएगा ना। हाँ, एक सॉल्यूशन आएगा लैम्डा 0। फोर्थ का 5 सॉरी। फोर्थ में क्या था? 4 सॉल्यूशंस, तो उसका भी आंसर सर वो है। दिखा दो क्वेश्चन। हाँ सर 1 है उसका आंसर। मतलब ये क्या तुम्हें चांस मिलेंगे क्या? वहां पे एक गलत हो गया तो दूसरी बार बता दो। तो थोड़ा सा सही बात है पहली इसका बार मतलब। में थोड़ा सा सोच समझ के बोलो ना। 5 का 5 है क्या? हाँ, 5 का 5 है। और 6 का 0 6 to का 1 0 to 1। हाँ, 0 to 1 है। सर ओपन 0 to ओपन 1 आएगा ना। हाँ, ओपन 0 to ओपन 1। चलो देखो, यहाँ पे इसका ग्राफ तो बना हुआ है हमारे पास, तो ये देख लो, ये ग्राफ है। ये ग्राफ ऑलरेडी बन चुका था, तो उसी का यूज करके करेंगे इसको। तो हमें क्या चाहिए? 0 सॉल्यूशंस। 0 सॉल्यूशंस चाहिए, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस ग्राफ को ना तो टच करनी चाहिए ना इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब वो लाइन कहाँ लाई करनी चाहिए? एक्स एक्सिस के नीचे। एक्स एक्सिस के नीचे लाई करनी चाहिए। इसका मतलब जो लैम्डा आएगा -∞ टू 0 ओपन। तुम कोई भी लैम्डा ले लो, ये लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे आएगी, y इज इक्वल टू लैम्डा वाली। एंड ये दोनों ग्राफ ना तो टच करेंगे ना इंटरसेक्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाला जो ग्राफ है। ये फर्स्ट का। सेकंड में हमें दो सॉल्यूशन चाहिए, तो देख लो लाइन ऊपर की तरफ लाई करनी चाहिए। ये जो पॉइंट है ना, ये 1 वाला पॉइंट, उसके ऊपर लाई करनी चाहिए लाइन। कोई भी तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ये जो ग्राफ था ये W जैसा बना हुआ है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कितने जगह पे कट करेंगे? 2 जगह पे। ये देख सकते हो तुम, ये कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक तो इधर आ जाएगा एंड एक इधर आ जाएगा, तो दो सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो इसके लिए लैम्डा क्या होना चाहिए? 1 to ∞। ठीक है, फिर थर्ड में हमें क्या चाहिए? 3 सॉल्यूशन चाहिए, मतलब 3 जगह पे या तो इंटरसेक्ट करे या 3 जगह पे टच करे। तो ये देख लो 3 जगह पे टच करती हुई लाइन कौन सी मिल रही हमें? एक्स एक्सिस। ये देख लो, अगर हमने एक्स एक्सिस ही ले लिया, y इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो 3 जगह पे टच करेंगे, मतलब 3 सॉल्यूशंस आएंगे। तो इसकी वजह से इसमें लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 0। फोर्थ में 4 सॉल्यूशंस हमें चाहिए, तो 4 सॉल्यूशंस मतलब या तो 4 जगह पे इंटरसेक्ट करे या 4 जगह पे टच करे। तो ये देखो 2 जगह पे इंटरसेक्ट एंड 2 जगह पे टच करती हुई ये लाइन है, मतलब इन 2 जगह पे टच करेगी और यहाँ एंड यहाँ इंटरसेक्ट करेगी आगे। तो एक ही ऐसी लाइन है, इसके लिए लैम्डा क्या होना चाहिए? 1। फिर हमें क्या चाहिए? 5 सॉल्यूशन। अब ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो उसको क्या करे? टच करे या इंटरसेक्ट करे। ऐसी कोई भी लाइन नहीं है 5 जगह पे टच या इंटरसेक्ट करती हुई दिखे। ठीक है,
तो इसकी वजह से ये जो फिफ्थ है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू 5। लेकिन सिक्स का जो आंसर है, सिक्स सॉल्यूशंस, ये देख लो, ये 1 एंड 0 की, 0 एंड 1 के बीच में तुम कोई भी लाइन ड्रॉ करो, कितने जगह पे कट कर रही है, तो 3 4 5 6, 6 जगह पे कट कर रही है। इसका मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू आ जाएगा 0 to 1। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर हमने ये लैम्डा के सभी रियल वैल्यूज लिखे। सर हम फर्स्ट पार्ट के लिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, मतलब अगर ऑप्शन में होगा तो, कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर? लैम्डा 5 सीधा, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है? एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और ये लैम्डा 5, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ का रिपीट करो। फिफ्थ में देखो, कोई भी अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, अगर 1 के ऊपर बनाई तो 2 जगह पे कट करता है, 0 के नीचे बनाई, मतलब ये y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है ना, तो 0 के नीचे बनाई तो ना तो टच करता है ना इंटरसेक्ट करता है। y इज इक्वल टू 0 लेके चले तो 3 जगह पे टच करेगा, y इज इक्वल टू 1 लेके चले तो 2 जगह पे इंटरसेक्ट, 2 जगह पे टच, एंड 0 to 1 के बीच में ले लिया तो 6 जगह पे इंटरसेक्ट करता है। लेकिन 5 जगह पे टच या इंटरसेक्ट करे ऐसी कोई लाइन ही नहीं मिलने वाली हमें, तो उसकी वजह से 5 सॉल्यूशंस का आंसर कितना आ जाएगा, 5। सर हाँ सर मैंने थर्ड और फोर्थ को क्या किया, लैम्बडा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में 0 और 1 डाल दिया, सही है, तो वो सही है। गलत हो जाएगा ना? नहीं सही है, करली ब्रैकेट में 0 लिखा है तो वही ना, करली ब्रैकेट का मीनिंग क्या रहता है, उसमें जितने हमने एलिमेंट्स लिखे ये भी लिख सकता है कोई, करली ब्रैकेट 0, एक सिंगलटन सेट, ये भी लिख सकता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ओके सर। सर लैम्डा की जगह कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो ना। चलो देते हैं, कोई नहीं अंश, ये क्वेश्चन हुआ है बस, इसको रिकॉर्डेड में देख लेना तुम। ये वाला क्लियर है क्या बाकी लोगों को? जी सर। यस सर। और थोड़ा सा सोच समझ के बोलना है ना, जब भी वो y इज इक्वल टू लैम्डा वाली लाइन, मतलब y एक्सिस के ऊपर देखना है, ये नहीं कि 3 - 1 बोल रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ln x, सेकेंड y इज इक्वल टू ln mod x, थर्ड y इज इक्वल टू mod of ln mod x, and fourth y is equal to ln minus mod x। जल्दी से, एक मिनट, इसमें माइनस बाहर ले लो तो चलो, ये वाला तो कर ही लो, इसके बाद फिफ्थ में नहीं, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सब 12th में देखने वाले हम लोग, ठीक है, सिग्नम फंक्शन।
पहला कितने लोगों का बन गया? पहला तो वैसे आसान ही है। दूसरा? हाँ सर। तीसरा? चलो बाकी के लोग, क्या ln(x) का ग्राफ नहीं आता है क्या तुम लोगों को? डन विथ फर्स्ट ट्री, बाकी का भी करो ना, फिर फोर्थ फिफ्थ जल्दी करो। फोर्थ कितनों का हो गया? फोर्थ कितनों का हुआ है? 2 मिनट सर। जल्दी जल्दी। सर मेरा हो गया सर। चलो बढ़िया, फिफ्थ डन हो करो। गई। चलो यहाँ पे देखो, पहला ग्राफ ln(x) का ग्राफ बनाना है, वो तो याद ही रखने के लिए बोला गया था। ये ग्राफ आएगा, ये वाला यहाँ पे कितना 1,0, ठीक है। सेकेंड ग्राफ ln mod x, तो उसमें क्या करेंगे बताओ? वो mod x वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। नीचे शिफ्ट करेंगे। अबे नीचे शिफ्ट थोड़ी करेंगे, mod x ये f of x है, मिरर इमेज। और फिर उसके मिरर बाद इमेज हमें अगर f of mod x क्या करते हैं? मिरर। मिरर के पहले थोड़ा सा बताओ ना। लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ हम हटा देते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो उसके वजह से कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। और बचे हुए की एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे? इमेज ले लेंगे। पॉजिटिव है। इमेज तो ले लेंगे। सेकेंड वाले का जो ग्राफ आएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू ln mod x का, तो ये क्या आ जाएगा? ये ग्राफ रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे 1 और ये -1। थर्ड ग्राफ y इज इक्वल टू mod ऑफ ln mod x, मतलब ये ln mod x का जो ग्राफ आया है उस पूरे के ऊपर मॉड लगा देंगे तो नीचे वाले के ऊपर इमेज आ जाएगी। तो ये देख लो, नीचे वाले की इमेज आ गई एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये वो ग्राफ बन गया, ठीक है। ये 1, ये -1 और ये 1। कोई डाउट थर्ड तक? नो सर। नो सर। फिर उसके बाद फोर्थ में देखो,
फोर्थ में पहले कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? मॉड एक्स वाला। वही फिर से वही ये वाला करना है नहीं ना सर, पहले नेगेटिव बाद एक में बार भी बता दो, तुम लोग वही करोगे जो तुम्हें करना है। इसमें पहला कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम लोग? पहले नेगेटिव वाला लेते हैं, बाद में मॉड। नेगेटिव वाला लेंगे ना, तो y इज इक्वल टू ln माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे पहले। तो वो ग्राफ मीन्स माइनस एक्स लगा दिया, इसका मतलब किसके अबाउट मिरर इमेज आएगी? वाई एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट। तो इधर वाला ग्राफ इधर आ जाएगा पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद मॉड लगा दिया। और वैसे भी इसका ग्राफ बनता है कि नहीं बनता है वो इधर ही हमें सोचना चाहिए था। ये माइनस मॉड एक्स, ये क्वांटिटी कैसी है हमेशा? नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव। तो ln के अंदर निगेटिव डिफाइन होता है क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं होता है ना, तो log ही डिफाइन नहीं होगा इसमें। और अगर मान लो वहां पे हमें नहीं स्ट्राइक किया और हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ गए, तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन माइनस एक्स का, फिर एक्स के ऊपर मॉड का। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है उसको हटा देंगे, तो बचता ही कुछ नहीं है। तो मिरर इमेज किसकी लेंगे हम लोग? किसी की नहीं। तो ग्राफ इज नॉट पॉसिबल यहाँ पे। मतलब ये फंक्शन ही वैसे डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा, उसके वजह से इसका ग्राफ ही नहीं बनेगा। ये फोर्थ हो गया। अब उसके बाद फिफ्थ में क्या है? y इज इक्वल टू माइनस ln मॉड x। तो इसमें पहले तुम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन x के ऊपर है एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन बाहर पूरे फंक्शन के ऊपर है। तो एक तरीके से ये वाला है माइनस एफ ऑफ मॉड x। ये है एक ट्रांसफॉर्मेशन x के ऊपर, एक f के ऊपर है। तो पहले कोई भी कर लो। तो अगर हम पहले करते हैं माइनस ln x का, तो उसमें क्या हो जाएगा? x एक्सिस के अबाउट इमेज आ जाएगी। तो ये देख लो, ये आ जाएगा ग्राफ। एंड फिर उसके बाद x के ऊपर मॉड लगा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा देंगे और बचे हुए की x एक्सिस y एक्सिस के अबाउट इमेज, तो ये ग्राफ आ जाएगा। ये यहाँ पे 1, ये -1, ये 1। ठीक है। यस सर। हाँ, सर पहला पेज दिखाओ ना। पहला पेज मतलब एलन का ही ग्राफ नहीं आता था हमें, है ना? सर वही गलत बना दिया। वही तो, ग्राफ एलन का ही नहीं आता, ये की पावर एक्स का भी नहीं आता होगा फिर। सर मैं भूल गया था ना ln x का, तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 1/x और x पर वैल्यूज डालता गया और बनाता गया। अबे गधो तुम लोग, पता नहीं एग्जाम में क्या ऐसे करोगे क्या फिर? मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा जिसके लिए तुम वैल्यू पुट कर करके देखोगे, फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे। थोड़ा सा सोचो। स्टार्टिंग में बोला था 4 ग्राफ तो ये हमेशा आएंगे आगे, लॉग वाला। लॉग में भी जब बेस 1 से बड़ा, बेस 1 से छोटा, e की पावर x, मतलब a की पावर x में जब a 1 से बड़ा, a 1 से छोटा, ये 4 ग्राफ है ना। फिर उसके बाद सर हमने नेक्स्ट पेज दिखाओ। मैंने कौन सा बोला था और कौन से ग्राफ आने चाहिए? सर ट्रिग्नोमेट्री की। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ, वो 6 ग्राफ। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक के ग्राफ। इतना ही था बस, वो भी तुम लोग भूल जाते हो। सर ln x का ग्राफ वापस बताओ ना कैसे आता है। नेक्स्ट पेज। अब वो सब मैं नहीं बताने वाला हूँ कैसे आता है, याद रख लो तुम लोग कैसे आता है। सर लास्ट वन। हाँ, 1 मिनट लिखने दो इनको, ये हो गया। सर वैल्यूज पुट कर कर ही लाते। तुम अभी चुपचाप ये ड्रॉ करो, तुम नहीं सुधरने वाले हो। जो याद करने के लिए बोला जाता है, याद रखने के लिए रखते ही नहीं है, वहां पे गधों जैसे तरीके अप्लाई करते हो फिर।
तो जो पढ़ रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है दोनों में डिफरेंस ही क्या रहा? जो नहीं पढ़ता है वो तो क्या करेगा कि हाँ इसमें तो हमने ग्राफ ही नहीं पता था हमें, तो हम x की वैल्यू डाल डाल के देखेंगे y आता जाएगा और कर लेंगे। जो नहीं मतलब जिसने नहीं पढ़ा है वो ऐसे ड्रॉ करेगा। तुम में और उसमें तो फिर कोई भी डिफरेंस नहीं रहा है। सर अब जे वालों को भी ऐसे काटती है? यहाँ पे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ पता नहीं कौन से लेवल पे जा रहे हो और तुम्हें ln x का ही नहीं आता है। सर नेक्स्ट। हाँ यही लास्ट पेज है, और कौन सा नेक्स्ट? हो गया। हो गया। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो अब। यस सर। Find the number of solutions of find the number of solutions of या तो चलो पहले बाहर वाला मॉड हटा दो इसी 2 के है क्या? साथ, हाँ। फिर दूसरे में फर्स्ट का 2, सेकंड का 4। दोनों का 2 है। 2 है दोनों का। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक का चाहिए था क्या तुम्हें? लो क्वाड्रेटिक का। थर्ड का 3 है क्या? थर्ड का 3 नहीं। थर्ड का 2 नहीं 1 आता है बस।
चलो ये पहला वाला एक में करके दिखा देता हूँ। इसमें ln mod x का ग्राफ हम ड्रॉ कर, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इसको तो हम मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक अलग नेचर का फंक्शन है, दूसरा अलग नेचर का, एक लॉगरिथमिक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे ग्राफिकल मेथड से। एंड ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ, दोनों जितने जगह पे टच या इंटरसेक्ट उतने सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले ln mod x का ग्राफ जो कि हम ड्रॉ कर चुके हैं अभी, तो ये ln mod x का ग्राफ, ठीक है। और पहले ही बता देता हूँ e की पावर x का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, एंड ln mod x का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये दोनों कहीं पे ना तो टच करते हैं ना इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। सर ln mod x का गलत लिया है आपने। नहीं अभी तो यहाँ ln x पे का भी बनाया, मिरर इमेज अभी है। ln x का बनाया मैंने सिर्फ, मैं बस यहाँ पे ये बता रहा हूँ ln x का ग्राफ एंड ये e की पावर x का ग्राफ, ऊपर दोनों ना तो टच करते हैं ना इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ln mod x का ग्राफ, तो ये उसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे e की पावर x का ग्राफ, e की पावर mod x का ग्राफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन तो हम हटा देंगे, ये इधर इंटरसेक्ट या टच नहीं करने वाले एक दूसरे को। पहले बता देता हूँ, जीरो सॉल्यूशन से फर्स्ट का 2 नहीं है, 0 है, गलती से 2 बोल दिया होगा, तो 0 सॉल्यूशन से। तो ये ग्राफ आ जाता है किसका, e की पावर mod x का, ठीक है। ये y इज इक्वल टू e की पावर mod x, और ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो किसका, y इज इक्वल टू ln mod x का ग्राफ है। तो दोनों ना तो टच करते हैं ना इंटरसेक्ट करते हैं, उसके वजह से 0 सॉल्यूशंस। सर लेफ्ट हैंड साइड वाला क्यों हटा देंगे? क्योंकि e की पावर mod x का जो ग्राफ है, e की पावर mod x का कैसा होता है ये, ठीक है। और ये y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ, और ln mod x का ऐसा आता। अगर सिर्फ e की पावर x गिवन रहता तो एक जगह पे करता है इंटरसेक्ट, लेकिन e की पावर mod x है, तो e की पावर mod x में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला जाता है ना, एंड बचे हुए की x एक्स y एक्सिस के अबाउट इमेज आती है। तो ये ग्राफ तो दोनों कहीं पे ना तो टच करेंगे ना मतलब वो इंटरसेक्ट करेंगे। ऑलवेज पॉजिटिव होगा इसलिए क्या? क्या? वो पॉजिटिव होगा इसलिए लेफ्ट अरे हैंड साइड वाला ग्राफिकल हटा दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन से मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ 11 हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे हैं, उसमें का 7th नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन है ये। उसमें देख लो, x के ऊपर जब हम मॉड लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा देते हैं और बचे हुए की y एक्सिस के अबाउट इमेज लेते हैं। अब ये नहीं कि वो ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, वो प्रूफ करते वक्त ही बता दिया, तो वो स्टेटमेंट लिखवाते वक्त ऐसा क्यों होता है। तो फिर से वही चीज अगर तुम्हें करनी है तो वो सब क्यों लिखा है हमने फिर पहले, उसको यूज करना डायरेक्टली, उसी वजह से तो वहां पे वो स्टेटमेंट लिखवा के दिए थे ना, तो उसका यूज करो, उससे ग्राफ बनाओ। सेकंड का भी 0 है क्या? सेकंड में क्या है, नहीं सेकंड में आएगा 2 आएगा, देख लो सेकंड में 2 आते हैं ना सर? 2 आएंगे। सर थर्ड में 2 आ रहा है। थर्ड में एक ही आता है, 2 आते, तुम इंटरसेक्ट करवा दोगे कहीं पे भी ले जाके आगे। थोड़ा सा सोच समझ के तो देखो ना, वैल्यू सेम आती है कम ज्यादा आती है, ऐसा देखो कुछ। एक 1 है क्या? सेकंड का 2 है, यहाँ पे जबरदस्ती कहीं पे भी इंटरसेक्ट मत करवा देना। ले जाने के लिए कोई कैसे लेके जाएगा, ऐसे लेके जाएगा, यहाँ से बोलेगा सर 2 जगह पे तो कर रहा है इंटरसेक्ट, लेकिन पहले देखो तो सही वहां पे वो जाता है क्या वहां तक। अपने मर्जी से मत उसको आगे इधर उधर बढ़ा देना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिखाओ ना। सेकंड देख लो, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से फर्स्ट हो गया होगा सेकंड। पहले है
ए की मॉड ln mod x का ग्राफ, तो ये वो ग्राफ आता है। ये ग्राफ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब e की पावर mod x का ग्राफ ही है ना, हाँ e की पावर mod x का ग्राफ, तो वो ग्राफ देखो ऐसे, इसके साथ तो इस ब्रांच के इसके साथ है, इसके साथ तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब हमने ग्राफ बनाया वो, तो इधर एक जगह पे इंटरसेक्ट होता हुआ दिखा एंड इधर एक जगह पे इंटरसेक्ट होता हुआ दिखा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं यहाँ पे 2, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बताओ कितने पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं कितने नेगेटिव सॉल्यूशंस हैं? 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। पॉजिटिव 1 1 नेगेटिव। पॉजिटिव 1 एक नेगेटिव। सॉल्यूशन किसके बीच में लाई कर रहा है, पॉजिटिव सॉल्यूशन, 0 to 1 एंड नेगेटिव सॉल्यूशन किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 to 0। -1 to 1। हाँ तो ये है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो कैसे है साइन में, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, फिर उसके बाद एक जो सॉल्यूशन है वो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है वो 0 to 1 के बीच में, और ये -1 to 0 के बीच में लाई करेगा। दोनों सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 सॉल्यूशंस। थर्ड में राइट साइड में इंटरसेक्ट कर रहा है 1 सॉल्यूशन, लेफ्ट में नॉट, हाँ सही है, राइट में करता है लेफ्ट में नहीं करता है। तो ये हो गया सेकंड का, क्लियर है क्या सेकंड का? हो गया सर। थर्ड देख लो, थर्ड भी पता नहीं तुमने कहाँ कहाँ ले जाके इंटरसेक्ट करवाया होगा। सबसे पहले e की पावर -x का ग्राफ कैसा आएगा, डिक्रीजिंग वाला, डिक्रीजिंग वाला आएगा, ये वाला, क्योंकि e की पावर x का ग्राफ ये रहता, -x कर दिया मतलब y एक्सिस के अबाउट इमेज आ जाएगी उसकी, तो ये ग्राफ है e की पावर -x का, ठीक है, ये रहेगा। एंड फिर उसके बाद x² -1 का ग्राफ, तो वो जब हम ग्राफ बनाएंगे वो इधर से ऐसे आएगा, x² -1 का ग्राफ ये इस तरीके से इधर, एंड फिर जब इधर बनाएंगे तो वो इस तरीके से आता है। तो ये दोनों जो ग्राफ है ना, टच या इंटरसेक्ट करते या नहीं करते, वो अगर हमें चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे हम, x की वैल्यूज तुम पुट करते जाओ, x की 2-3 वैल्यूज पुट करते जाओ, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, -1 तक तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये -1 है यहाँ पे, ये 1 है, -1 तक तो कुछ भी नहीं होगा। बाद में हमने क्या पुट किया, x की जगह पे, ये वैसे ग्राफ किसका है, y = e की पावर -x एंड ये y = x² -1। अब चेक करना है कि इंटरसेक्ट करता है नहीं करता, इधर आगे निगेटिव में, तो x की जगह पे हमने -2 पुट किया, ये आ जाता e की पावर -2, ठीक है, एंड ये कितना आ जाएगा यहाँ पे x² -1, -2 पुट किया ना, e की पावर 2 आ जाएगा, एंड ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 - 1 3, कौन बड़ा है, e² बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 e² बड़ा है। फिर x की जगह पे हमने -3 पुट किया, तो ये e की पावर 3 एंड ये 8 आ गया, कौन बड़ा है, e की पावर 3 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 e की पावर 3, e की पावर 2.71 ना सर, कहाँ से 8 बड़ा है, 2.7 की पावर 3 ले लो, कौन बड़ा आता है, e की पावर 3, e की पावर 3 बड़ा, बड़ा आएगा, ठीक है। अब देख लो ये e² -3 करोगे, e की पावर 3 -8 करोगे, फिर उसके बाद -4 देख लो, ये e की पावर 4 और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 15,
तो आगे जब देखते जाएंगे ना, ये e की पावर वाला ही बड़ा आ रहा है, और एक रफ आइडिया लेके इसकी 2.7 का स्क्वायर करके -3 कर दोगे जो डिफरेंस आएगा, फिर 2.7 का क्यूब लेके -8 करोगे जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा आगे। जैसे जैसे तुम आगे जाओगे डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, तो इसका मतलब आगे ये बहुत तेजी से बढ़ेगा एज कंपेयर टू x² -1। तो उसकी वजह से आगे ना तो ये टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है सर हाँ सर x² -1 का आपने ग्राफ कर क्यों लिया स्ट्रेट लाइन भी? तो मतलब जो आपने ज्वाइन किया ना -1 और 1 को, तो स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते थे ना अरे ज्वाइन? कहते वो 2 डिग्री पैराबोला का आएगा ना सर, क्वाड्रेटिक पैराबोला इक्वेशन है है। वो, अच्छा थोड़ी है एक्स में, थोड़ा सा सोच समझ के रहे। चल 4 दिखा ना। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे 1 सॉल्यूशन। फोर्थ कितने आए सॉल्यूशंस? वैसे हमने sin x = x/10 वाला देखा हुआ है, sin x = x/10 वाला। उसके बाद अब आगे हाँ कह तो रहे 4 जन से नासिक में क्लासेस शुरू होने वाले हैं। वैसे कह तो 23 तारीख को भी रहे थे सारे, 23 नवंबर के लिए। वो कहना और एक्चुअल में वहां पे वो होना वो अलग चीजें है। सर अभी वो नया वायरस कुछ तो ये बोल रहे हैं ना, यूके से आ रहा है, इसलिए वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अरे पता नहीं नए नए वायरसेस अब कौन सा पैदा हो गया, पता नहीं, चेंज कर लिया उसने अपना रूप। इसलिए अभी कर्फ्यू लगा दिया ना सर, 4 जनवरी तक। क्लास कभी स्टार्ट नहीं होंगे। नहीं होनी चाहिए क्या सर। पता चले ये गया, सर फिर मुझे ये अभी लगता है दूसरा आया, डायरेक्ट 12 से ही चालू होगा सर। फिर उसके बाद लग रहा है कि तीसरा कोई यूके से आया, अब बाद में पता चले यही से आ रहा है, कहीं और जगह से, अमेरिका से कुछ और आ गया। सर हाँ वो नया वायरस है ना सर, वो कोरोना वायरस का अलग टाइप है। मेरा भाई अभी यूके में, मतलब वो उधर गया था आर्किटेक्चर का मास्टर्स करने के लिए, हाँ तो उसने 5 तारीख का टिकट निकाला था इंडिया का, तो उसका हाँ कैंसिल हो गया, मतलब अभी डायरेक्ट फ्लाइट से बैन हो गए, तो उसका उधर ही फंस गया वो अभी, मतलब घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया, इतना खतरनाक है वहां पर। अरे भाई मतलब वायरस भी खतरनाक तरीके से फैल रहा है उसके वहां 1.5 लाख गए सर, से। बेचारे तब के 1.5 लाख गए। वापस आ जाएंगे ना वो, तो रिफंड हो जाएगा। सर पूरे थोड़ी होंगे। ओ हो जाते यार, ऐसे कैंसिल हो जाए। 11 तो ऑनलाइन में हो गई क्या? हाँ चलो कोई नहीं, ऑनलाइन होने दो अब जब तक है, जैसे 12 शुरू हो जाए कभी ना कभी तो होगा ऑफलाइन। अब ये थोड़ी ना है कि 2-3 साल तक ऑनलाइन ही बोलेंगे। हाँ ठीक है। हाँ खुद का ठीक है। नहीं 8 नहीं है, ये क्या नया अब कौन लेके आ गया ये? गुजरात में ब्रेन ईटिंग फंगस का स्प्रेड हुआ है अराउंड 1000 केसेस। अबे ये अब कौन सा सर फंगस 6 आ क्या? गया? क्या है सर? 6 नहीं है, 9-10 बोला ना मैंने वहां पे। करो तो सही, 6 है क्या, 8 है क्या, सर वो 4 है बहुत क्या? जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, गिन नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ 6 नहीं तो चलो 6 नहीं तो 6 इन्वेंशंस के बोल अंदर देते, 6 नहीं तो 4 बोल देते हैं। सर मेरा तो 8 ही आ रहा है। चलो देखो फिर दिखा देता हूं तुम्हारा कैसे गलत है। यहाँ पे देखो फोर्थ में सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे किसका? साइन
साइन एक्स का। पहले तो साइन एक्स का ग्राफ, लेफ्ट हैंड साइड वाला तो ग्राफ हमें बनाना ही नहीं, उसको हटा देंगे और बचे हुए की वाई एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगी, इमेज। अभी चुपचाप बैठो, बना रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक। थोड़ा सा इधर ही ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, उधर चला गया वो। तो राइट हैंड साइड वाला बस रखना था और उसी की मिरर इमेज लेनी थी वाई एक्सिस के अबाउट। और ये देख लो, ये आ जाएगा इधर, ठीक है। ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और 10 यहाँ पे आता है। अब 10 के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वो जो मॉड x बाई 10 है ना, वो 1 कहाँ पे होता है, तो वो x इज इक्वल टू 10 पे 1 होता है, एंड फिर उसके बाद मॉड लगा हुआ है, तो वो 1 कहाँ पे होगा, और -10 पे भी होगा। मतलब ये वाले पॉइंट, यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे भी उसकी वैल्यू 1 आएगी, जो हम मॉड का ग्राफ बनाने वाले हैं। और वो मॉड x बाई 10 है, ओरिजिन से तो करेगा पास। तो ये देखो, इसके आगे वो ऊपर ही बढ़ता चला जाएगा, वैल्यू 1 से बड़ी, एंड फिर उसके इधर ये, तो कितने दिख गए देखो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सॉल्यूशंस है। किसी के 10 आए वो भी गलत है, 9 आए वो भी गलत है, 8 भी गलत है, 6 भी गलत है, सब गलत। बस आंसर क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 7, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 7। वो साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10 का भी हमने ऐसे ही बनाया था ना, कि वो 1 कहाँ पे होता है वो चेक किया था। वैसे ही सेम यहाँ पे वो x बाई 10 1 कहाँ पे होता है, मॉड x बाई 10 है, तो 10 पे भी होता है, -10 पे भी होता है। फिर ऐसा उसका ग्राफ बनने वाला है। तो कितने जगह पे कट करता हुआ गया वो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और ये 7, मतलब टोटल 7 आ गए, ठीक है। फर्स्ट क्या, पिछला पेज, इससे भी पिछला, वो क्वेश्चन देखना है मुझे 4th का। चलो पहले ये ड्रॉ करने दो, बना लोगे। सर हाँ सर सेंटर पे तो पाठक सर कुछ बच्चों के क्लासेस लेते हैं। हाँ, वो डाउट के लिए वो 12th वालों को बुलाते हैं। 11th वाले भी आते हैं सर, मेडिकल वाले। पता नहीं, नहीं अभी तो नहीं आते शायद। 12th वालों को बुलाया जाता है कभी कभी, क्योंकि उनकी अभी आ गई ना एग्जाम, कौन सी आ गई है। चलो ये देख लो, अब ये 4th वाला क्या है, 5th वाला, ये 4th था, ये 5th। जल्दी जल्दी करो तुम लोग। ब्रेन ईटिंग फंगस, क्या ये नासिक में जेबी बैच में भी फैला है क्या ये वाला ब्रेन ईटिंग फंगस? सर कुछ पूछो तो कुछ आंसर देते हैं कुछ कुछ बच्चे। क्या होता है सर उससे? हाँ, दिमाग खत्म होता है और उससे क्या, क्या होता है? दिमाग नहीं चलता है, याद नहीं रहती है चीजें, भूल जाते हैं चीजें, अब याद किया एक दिन बाद भूल जाते हो, ऐसी चीजें होती है उसमें, है ना देवेश? मतलब माँ बाप कौन है वो भी भूल जाते क्या? क्या पता है, इतना तो नहीं भूलते होंगे, इतना भी खतरनाक नहीं होगा वायरस। ये सारी चीज है। आज हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखा, कल भूल गए, फिर से जो हमें करना था वही कर रहे हैं हम।
तुम लोग पढ़ते नहीं हो, वही मेन दिक्कत है तुम्हारी घर पे। भले ही दिमाग दिमाग तुम्हारे पास कितना भी हो, उसको यूज ही नहीं करोगे तो क्या ही फायदा है। सर इसके बाद कौन सा टॉपिक लोगे आप? बाइनोमियल। वो इम्पोर्टेंट है क्या सर? हाँ है ना। मतलब अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा वो ऐसा? हाँ टोटल इस हफ्ते भी हो न्यू सकता टॉपिक है क्या सर? हाँ सर इसके तो 3 है ना सर? टोटली न्यू टॉपिक है वो? हाँ टोटली न्यू टॉपिक है, टोटली न्यू टॉपिक। सर 5th के 3 है क्या? 5th के 3। हाँ अरे क्या यस कर रहा है, कोई 5 दे रहा है, 5 भी आ सकते हैं। मैंने बस ये क्वेश्चन बनाया है, मुझे भी अभी आंसर पता नहीं इसका। ये 2-3 के तो दिए हुए थे यहाँ पे, ये 2-3 मैंने खुद दिए हैं। जैसे ये sin x इज इक्वल टू x/10, वो ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, उसकी वजह से सोचा चलो दे देते ये वाला। फिर ये वाला दे दिया, ठीक है। तो ये तो क्लियर था ना 4th सभी को, sin mod x इज इक्वल टू mod x/10। हाँ सर। चलो आगे ये देखो, अब ये e की पावर माइनस मॉड x, उसका ग्राफ ही पता नहीं, पहले तो देखना पड़ेगा तुमने सही बनाया है गलत। e की पावर माइनस मॉड x का ग्राफ, पहले किसका ट्रांसफॉर्मेशन, e की पावर -x। माइनस x का, एंड फिर मॉड लगा देंगे तो उसका ग्राफ ये आ जाएगा। उसका मिरर इमेज। आया क्या, यही ग्राफ आया क्या तुम लोगों का? हाँ सर। हाँ सर ये बढ़िया है। फिर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1, यही है ना ग्राफ? हाँ सर। मतलब पहले मॉड x का ग्राफ, उसको 1 से नीचे शिफ्ट किया, फिर से उसकी इमेज ले ली, मतलब ये ग्राफ आएगा। 1 मिनट, 5 सॉल्यूशन है इसके। ये इस तरीके से ये जो ग्राफ था, ये देख लो, रेड से ड्रॉ करते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन है। सर अभी यस का क्या होगा? सर मैंने वो नीचे से लाइन ड्रॉ कर ली ना, इसलिए 3 ही आ रहे थे। नहीं यार यस का क्या होगा क्या अभी? सर 9 हो जाएगा। तो 5 सॉल्यूशंस है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 5, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें न्यूमेरिकल में पूछे जा सकते हैं, इंटीजर में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, 5। और भी क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे मॉड्यूल में, तो वो एक बार देख लेना तुम सेक्शन ई में। क्लियर है अभी ये वाला? हाँ सर। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ग्राफ एक बार ढंग से बन गए फिर कोई दिक्कत नहीं, तुरंत दिख जाते हो कि कितने जगह पे इंटरसेक्ट या टच कर रहे हैं। हो गया। हो गया, चलो ठीक है। तो ये 5 थे, ये पहला हो गया ना, तो काफी इतना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अपना। फिर उसके बाद अब ये कौन सा, फिफ्थ वाले में पहले y इज इक्वल टू माइनस मॉड x का ग्राफ, तो ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, वो माइनस मॉड x का ग्राफ है। एंड फिर उसके बाद इसका ग्राफ अलग से बना लेना तुम किसी और ग्राफ के, फिर दोनों के ग्राफ एक साथ ड्रॉ कर लेना। तो ये रेड वाला जो है ना, वो मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 का ग्राफ है।
ये यहाँ पे पॉइंट कौन सा आता है 1 और ये -1 इस तरीके का है। तो ये जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया ना तो 1 2 3 4 5 जगह पे टच या इंटरसेक्ट होता हुआ दिखा। वैल्यू नहीं निकाल सकते, वैल्यू निकालना मुश्किल है बहुत, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के इतने क्वेश्चंस, तो ग्राफ का यूज ऐसे हो सकता है किसमें, मतलब वो लैम्डा के इक्वल गिवन रहेगा, लैम्डा के बारे में पूछा जाएगा, या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं तो उसके बारे में पूछा जाएगा, तो उसमें ग्राफ का यूज तो होता है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से ग्राफ बनाएंगे, फिर वहां पे जितने जगह पे टच या इंटरसेक्ट उतने सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे अब है इर्रेशनल इनइक्वालिटी, ये लास्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में ही अपना FOM2 खत्म हो जाएगा, फिर बाइनोमियल शुरू। मे भी आज भी हो सकता है, लेकिन टाइम तो कम है, 20 मिनट है बस, तो थ्योरी पार्ट अगर देख लेंगे हो सकेगा। इर्रेशनल ले लो इनइक्वालिटी, हाँ 15 मिनट ऊपर ले लो, पहला एक ही लेक्चर है आज आपका। मेरा दूसरे इसमें भी है ना। नहीं आपका नहीं, हमारा, सॉरी। इर्रेशनल इनइक्वालिटी, इरेशनल इक्विलिटी पहले देख लेते हैं, वो तो आसान ही है। इरेशनल इक्वेशंस, तो इसमें अगर ये होता है f ऑफ मॉड f क्या अंडर रूट f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, तो अब क्या करना, इक्वेशन जैसे लॉग के इक्वेशंस हम कैसे करते थे सॉल्व, बताओ। लॉग ले लेते डिफाइन थे, करके, मतलब डिफाइन थोड़ी करते थे इक्वेशन में, इक्वेशन में क्या करते थे, अल्फा ये पकड़ ए कर। उधर ले लेते थे और ए की पावर अल्फा हो जाती थी। पहले सॉल्व कर लेते थे f ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर अल्फा, फिर यहाँ से जो x आता था उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखते थे क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, यही करते थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर वगैरह करके सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद जो भी x की वैल्यू आएगी उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे क्या अंडर रूट डिफाइन हो रहा है क्या, एंड g ऑफ x पॉजिटिव आ रहा है क्या, क्योंकि g ऑफ x पॉजिटिव होना मस्ट है। अंडर रूट वैल्यू कैसे देता है, पॉजिटिव, तो उसकी वजह से g ऑफ x पॉजिटिव होना मस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे, एंड सॉल्व करने के बाद जो x आएगा उसके लिए चेक करेंगे क्या अंडर रूट डिफाइन होता है क्या, मतलब क्या ये पॉजिटिव आता है क्या, एंड g ऑफ x पॉजिटिव आता है क्या। ठीक है, तो लिख लो इसमें इरेशनल इक्वेशंस में, फर्स्ट वी सॉल्व द इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन है, फर्स्ट वी सॉल्व द इक्वेशन बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, first we solve the equation by squaring both sides, and then we check whether the obtained values of x, satisfying the equation or not, whether the obtained values of x satisfying the equation or not. ठीक है, first we solve the equation by squaring both sides, then we check whether the obtained values of x satisfying the equation or not. satisfy करना मतलब f of x पॉजिटिव एंड g of x पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा चेक करेंगे। तो क्वेश्चन है इसका अंडर रूट सर 1 मिनट वो पेज दिखाओ ना। लिखा ही क्या मैंने इस पे, बस ये चीज लिखी है, सॉल्व कैसे करते हैं।
स्टेटमेंट लिखवा दिया है। वो इक्वेशन ही नहीं लिखा था। हो गया। इसमें है x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। दो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है। वो कर रही है सर क्या? एक वैल्यू है। चलो देखो यहाँ सर पे एक दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं हम। तो ये x माइनस 1 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आता है 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 20 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू एक तो 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो देखो इस x के लिए 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 के लिए ये तो पॉजिटिव आएगा x माइनस 1, लेकिन क्या 2 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा क्या? नहीं सर। वो निगेटिव रहेगा। ठीक है, 2 माइनस एक्स निगेटिव रहेगा, उसकी वजह से ये तो सेटिस्फाई नहीं करता है। अब इसके लिए चेक करेंगे 5 माइनस रूट 5 अपॉन ये, इसके लिए x प्लस 1 पॉजिटिव आएगा क्या? हाँ सर पॉजिटिव आता है। हाँ और ये 2 माइनस एक्स आएगा। वो भी ये भी आएगा। पॉजिटिव आता है। इसका मतलब फाइनली बस एक वैल्यू सेटिस्फाई करती है, कौन सी? 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, सर आपने ये x की वैल्यूज कहाँ पुट किया? ओरिजिनल इक्वेशन में दोनों जगह। अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि अंडर रूट वैल्यू पॉजिटिव देता है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो ये जो 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 है उसके लिए x माइनस 1 तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये निगेटिव आएगा और अंडर रूट निगेटिव के इक्वल तो होता नहीं है, उसकी वजह से ये तो गया, बचता है सिर्फ ये। तो इस तरीके से इररेशनल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर कर देंगे, फिर सॉल्व मतलब x की वैल्यू आएगी, पुट करके देखेंगे क्या वो डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब क्या करेंगे, ये वाला अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव एंड ये वाला पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। दोनों तरफ अंडर रूट भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि एक तरफ अंडर रूट और एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ भी रह सकता है। तब भी वही चीज करनी, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, x की वैल्यू आएगी, चेक करेंगे क्या दोनों अंडर रूट की क्वांटिटी पॉजिटिव है क्या, तरीके से। अब नेक्स्ट है इरेशनल इनइक्वालिटी। इरेशनल इनइक्वालिटी, अब इसको गौर से सुनना कैसे सॉल्व करते हैं। ये सबसे आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, कम स्टेप में आंसर देने वाला। ठीक है, वैसे करने के लिए तो बहुत सारी चीज है इसमें, सबसे कम इसमें आंसर देने वाला कम स्टेप में, वही बताने वाला हूँ मैं। पहले जैसे मान लो कि ये इस तरीके की इरेशनल इनइक्वालिटी है, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये इरेशनल इनइक्वालिटी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, वो तो हमें करना है। रुको तो सही बता रहा हूं ना,
सबसे पहले अंडर रूट को डिफाइन तो हम करेंगे। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो यहां से कुछ x आएगा, ठीक है। डिफाइन करने के बाद हमें कुछ x मिलेगा, इसको एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करने के बाद हमें x मिला। अब उसी x के ऊपर हमें आगे केसेस बनाने हैं, मतलब सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया, यहां से जो x आया और उसी x के ऊपर केसेस बनाने हैं। किस तरीके से, केस 1, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमें x मिलेगा, ध्यान से सुनना, सॉल्व करने के बाद x मिलेगा और उसी x के ऊपर केसेस बनाने हैं। केस 1 जिसके लिए क्या रहेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, विल गेट x एंड केस 1 x फॉर विच, मतलब इसी में से x लेंगे हम, ये जो x की वैल्यू हमें मिली है ना, इसी में से केस 1 में हम ऐसा x लेंगे जिसके लिए x फॉर विच g ऑफ x इज निगेटिव, ऐसा x सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए g ऑफ x निगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। मतलब हमने अंडर रूट को डिफाइन किया, उसको डिफाइन करने के बाद हमें कुछ x मिलेगा और उसी x में से अब केसेस बनाने किस तरीके से, केस 1 x फॉर विच g ऑफ x इज निगेटिव। तो तुम बताओ क्या ये इनइक्वालिटी उसके लिए सेटिस्फाई होगी क्या? नहीं सर। नहीं होगी ना, क्योंकि इधर की तरफ क्या आ जाएगा, निगेटिव, और ये अंडर रूट तो पॉजिटिव है ही, तो इधर निगेटिव, निगेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता है। उसकी वजह से इस केस का आंसर क्या आएगा फिर, 5 5 आएगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पॉजिटिव लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, निगेटिव, नॉट पॉसिबल रहेगा, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 5। फिर केस 2, अब केस 2 क्या है, बचा हुआ x रहेगा, मतलब जो बचा हुआ x है जिसके लिए क्या आ रहा होगा, g ऑफ x तो पॉजिटिव रहेगा, तो उसको अलग से डील करने की जरूरत नहीं। x जिसके लिए g ऑफ x निगेटिव आता है वो एक बार निकाल लिया हमने इसमें से, तो जो बचा हुआ x रहेगा उसके लिए g ऑफ x कैसा रहेगा, पॉजिटिव, x फॉर विच g ऑफ x इज निगेटिव, g ऑफ x इज पॉजिटिव, वो आ गया, मतलब यहाँ पे वो x है। अब उसके बाद देखो इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, उसको हम अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, स्क्वायर करके, है ना। इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करके, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ से जो x आएगा एंड जो केस का x है, फाइनली इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ से जो x आया हुआ है इंटरसेक्शन। एंड जो सॉल्व करने के बाद x आएगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा एंड फाइनली दोनों केसेस का यूनियन, तो जो केस 2 का आंसर है वही फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर है क्या, बताओ ये वाला। यस सर। केसेस कहाँ से बनाएंगे, अंडर रूट को डिफाइन करने के बाद जो x आएगा उसी x में से केसेस हमें बनाने हैं, केस 1 जिसके लिए g ऑफ x निगेटिव है एंड केस 2 जिसके लिए g ऑफ x पॉजिटिव है। g ऑफ x जब निगेटिव रहेगा तो वो इनइक्वालिटी कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो उसका आंसर तो 5 आने वाला है केस 1 का। लेकिन केस 2 में जो बचा हुआ x है, जो बचा हुआ है वो x है, उसके लिए तो g ऑफ x पॉजिटिव आ रहा होगा, तो उस x के लिए क्या करेंगे, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, फिर सॉल्व करने के बाद जो x आएगा उसका, ये केस का जो x है उसके साथ इंटरसेक्शन, यही केस 2 का आंसर, फाइनली दोनों केसेस का यूनियन, तो यूनियन क्या आएगा, जो केस 2 का आंसर है। चलो लिखो इसको। वैसे ही अभी क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है। हर बार तो फिर केस 1 से x इज इक्वल टू 5 आएगा फिर। हाँ, इस क्वेश्चन में जिसमें अंडर रूट एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स है ना, केस 1 से हमेशा 5 आएगा उसमें, ठीक है। हो गया। जल्दी लिखो, एक क्वेश्चन कर नहीं लेते हैं उसके ऊपर, लिखना है। फिर वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
हो गया? हाँ सर। ग्राफ से भी कर सकते, कौन से ग्राफ से करने जा रहे हो तुम? जो चीजें बताई जा रही है उसी से करो, अगर उससे आसानी से आ रहा होता तो मैं बता ही देता। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो तुम। अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन x माइनस 1। तो इसको देखो मैं करके दिखा देता हूँ पहले। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी अंडर रूट डिफाइन होगा। तो ये देख लो, ये 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 10 मतलब ये माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे देखो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे इसके, 2x माइनस 5 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद हमें x क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 5/2 टू इंफिनिटी, ये हमें मिलेगा। अब इसी x में से हमें केसेस बनाने हैं जिसके लिए x माइनस 1 निगेटिव एंड जिसके लिए x माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा होगा। तो सबसे पहली केस ये बताओ कौन से x के लिए, इसी में से कौन से x के लिए ये x माइनस 1 पॉजिटिव निगेटिव आता है? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, क्योंकि उसके लिए x माइनस 1 तो निगेटिव आने वाला है एंड ये 5/2 टू इंफिनिटी उसके लिए तो वो पॉजिटिव आने वाला है। मतलब पुट करके देख लेना, माइनस 1 पुट करेंगे तो निगेटिव, उससे छोटा कुछ भी पुट करो तो निगेटिव, 5/2 पुट किया तो पॉजिटिव, उससे बड़ा कुछ भी पुट करो तो पॉजिटिव। तो केस 1 इसी में से बनाई जिसके लिए ये निगेटिव था। तो ये देखो इधर तो पॉजिटिव है और इधर निगेटिव आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनली, x बिलोंग्स टू 5। ये तो गया। ठीक है, अब केस 2, केस 2 क्या है, 5/2 टू इंफिनिटी। अब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद देखो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो एक तरफ लेके आ जाएंगे तो एक x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 लेस देन 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 3 x प्लस 2 लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू आ जाता है माइनस 2 टू 3। तो फाइनली इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि सॉल्व करने के बाद ये आया, लेकिन केस क्या बोलती है, x हमें ये चाहिए इसके बीच वाला। तो ये देख लो 5/2 इंक्लूड करेंगे हम, ये -2 एंड ये 3, क्योंकि 5/2 दोनों में आ रहा है, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, -2 एंड 3 को। केस कहती है 5/2 से बड़ा, ये कहता है यहाँ से यहाँ, दोनों में कॉमन रीजन ये है। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू 5/2 टू 3 एंड केस 1 एंड 2 का यूनियन यही आने वाला है। तो यही फाइनल आंसर है। क्लियर है कैसे करना है अब? हाँ सर। चलो लिखो अब इसको। यस सर, क्लियर है। चलो लिखो लिखो जल्दी करो। नेक्स्ट। सर एक मिनट। नेक्स्ट पेज सर। पहले वाले में आपने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिया, इसमें बस ग्रेटर देन ही लिया। कहाँ पहले वाले में ग्रेटर देन और इक्वल टू?
ये मतलब एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेके ही सॉल्व करना है क्या? ऊपर कोई भी अंडर रूट 0 डिफाइन होता है ना, अंडर रूट के बाद अंदर बस निगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। हो गया। हाँ तो सर। ये जब 0 रहे तब भी डिफाइन रहेगा, पॉजिटिव रहे तब भी रहेगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना। सर अगला पेज देखो। हो गया? हो गया सर। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, अब वो तुम्हें करना है। उसमें है x + 4 इज ग्रेटर देन 2 × 4 - x²। ये होमवर्क है। मतलब इसमें भी देखो अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स वाला फॉर्म है, तो इसको करो समझ होमवर्क। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। बाकी कल ट्रिग्नोमेट्री का भी वो डिस्कशन होगा, ध्यान रखना, कंप्लीट करके रखना। आधा सर 18 होगा, क्वेश्चन है। आधा डिस्कशन होगा, आधा, है ना। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर पढ़ो। बाय सर। बाय बाय। अबे बाय ये सर। ये गधा सुधरेगा नहीं।